Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महिंद्रा स्वागत करता हूं आपका एक विशेष सेशन में। आज हम लोग दोस्तों यह जानने का प्रयास करेंगे कि जोशीमठ क्यों डूब रहा है। एक ऐसा शहर जो लगातार टीवी चैनल में न्यूज में बना हुआ है और उसका कारण क्या है, इसको हम लोग जानने का प्रयास आज के सेशन में करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है आपके लिए बच्चों, और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये आप इमेजेस देख रहे हैं बच्चों, ये इमेज आप देख सकते हैं, ये जोशीमठ के घरों की इमेज है। इस तरीके से क्रैक्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं दीवारों पर और जमीनों में, ठीक है। और तो और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो लैंड सब्सिस्टेंस वहां पर हो रहा है, और हाउसेज में, घरों में 561 हाउसेज ऐसे हैं जोशीमठ में जहां पे क्या हो रहा है, वाटर सीपेज जो है वो इस तरीके से आपका हो रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और कितनी ये भयावह क्या है, ये परिदृश्य है, कितना ये डरावने वाला दृश्य है, ये हम लोग देख सकते हैं जो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है बच्चों। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण केंद्र जोशीमठ ही है, जिसमें भूस्खलन और जमीन धंसने के कारण चिंतित स्थानीय लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया, ठीक है। ये इसलिए न्यूज में है। इसके बाद बात करते हैं, इस शहर को भूस्खलन धसाव क्षेत्र घोषित किए जाने के साथ ही जोशीमठ में भूस्खलन से प्रभावित घरों में रहने वाले 82 से अधिक परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में स्थापित कर दिया गया है। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक पहाड़ी शहर है, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं कहां पे इसके लोकेशन है। तो ये मैप ऑफ इंडिया है बच्चों, मैंने जो आपके सामने शो किया है, और आप सब बच्चे लोग देख सकते हैं ये आपका लोकेशन क्या है बच्चों, ये आपका जोशीमठ है। और ये राज्य कौन सा है, तो ये राज्य आपका उत्तरांचल या उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल या उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये आपका क्या है बच्चों, लोकेशन है जोशीमठ का, जो हमें और आपको पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ा पॉइंट क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंस क्यों है इस शहर का। इस शहर का इंपॉर्टेंस बच्चों ये है कि जोशीमठ क्या है, चमोली जिले में है। ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए कि चमोली जिले में स्थित है। इसके बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH7 है उस पर स्थित ये एक पहाड़ी शहर है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहां पर इसकी लोकेशन है। इसके बाद अगर बात करें तो राज्य के अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों के अलावा यह शहर बद्रीनाथ, औली, फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए रात्रि विश्राम स्थल के रूप में भी कार्य करता है या जाना जाता है। मतलब अगर जो यात्री हैं, जो यात्रा करने जा रहे हैं धार्मिक स्थलों की, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आपका बद्रीनाथ है, तो वो रात में जो स्टे करते हैं वो कहां पर स्टे करते हैं, तो वो यही जोशीमठ में स्टे करते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। इसके बाद बात करें, ये लोकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी बच्चों। अब यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर ही आपका जो है ये लोकेशन मैंने यहां पर आपको बताया है। और ये देखिए एक न्यूज में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी चल रहा है, प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो NTPC तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और ये स्थानीय निवासी वहां के ये शिकायत कर रहे हैं कि इसी प्रोजेक्ट के कारण जो है उनको ये समस्या फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। चलिए आगे जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। आगे जानने का प्रयास ये करते हैं जोशीमठ का और इंपॉर्टेंस क्या है। तो जोशीमठ जो सेना की महत्वपूर्ण छावनियों में से भी एक है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है, मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भी इसका। इसके अलावा जो जोशीमठ शहर है ये भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 में आता है बच्चों, मतलब सिस्मिक जोन 5 में ये आता है, जो क्या होता है भूकंप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे प्रभावित क्षेत्र होता है, ठीक है। तो शहर के माध्यम से धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम जो विष्णुप्रयाग है से एक उच्च ढाल के साथ बहती हुई धारा आती है। मतलब जो धारा आती है शहर में वो आपकी विष्णुप्रयाग जो है स्थल, जहां पे धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, वहां से उच्च ढाल के साथ एक धारा बहती हुई आती है। अब आप देख सकते हैं बच्चों इसकी लोकेशन क्या है, तो मैं आपको ये मैप के माध्यम से बता रहा हूं बच्चों। ये आप देख सकते हैं, ये धौली गंगा है
और ये अलकनंदा है, ये दोनों नदियों का संगम बच्चों यहाँ पर हो रहा है। और ये विष्णुप्रयाग है, और विष्णुप्रयाग से कुछ दूर पर ही बच्चों, कुछ किलोमीटर पर ही आपका लोकेशन आपका जोशीमठ का है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो किस प्रकार से दोनों धाराओं का संगम होता है, यह भी देखने वाली बात है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो धाराएं आपकी मिलती हैं। अब देखा जाए बच्चों तो आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअल लोकेशन जो है ये बद्रीनाथ है बच्चों। ठीक है, और बद्रीनाथ से, और ये आपकी क्या है बच्चों, फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर है। क्लियर है, आपको दिख रहा होगा बच्चों। और दिस इज द लोकेशन ऑफ जोशीमठ, दिस इज द लोकेशन ऑफ जोशीमठ बच्चों। ये आपका क्या है बच्चों, बद्रीनाथ के रास्ते में आपका पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और विष्णुप्रयाग जो है वो पंचप्रयाग में से एक है। क्लियर है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जोशीमठ जो है बच्चों, इसका एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मुख्य मठों में से एक है। ठीक है, अन्य मठ क्या है बच्चों, उत्तराखंड में ही। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जोशीमठ, उड़ीसा के पुरी और कर्नाटक के श्रृंगेरी। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 4 मठों में से एक है। इसके बाद अगर बात करें तो 4 धाम जो हमारे कौन कौन से हैं, इसके लिए मैंने ये मैप आपको शो किया है, आप लोग देख सकते हैं। यहां पे जगन्नाथ टेम्पल, रामेश्वरम, इसके बाद द्वारका और ये बद्रीनाथ। तो 4 धाम कौन कौन से हैं हिंदू धर्म के, इसको याद कर लीजिए बच्चों। और ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं यहां पे आपको मार करके बता भी रहा हूं। बद्रीनाथ हो गया बच्चों, ये द्वारका हो गया, ये रामेश्वरम हो गया, और ये आपका पुरी हो गया, जगन्नाथ टेम्पल। क्लियर है, सबको चारों धाम क्लियर हो गए ना। और आदि शंकराचार्य द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। क्लियर है बच्चों। अब जोशीमठ की जो समस्याएं हैं, जो क्रैक्स आ रहे हैं या भूस्खलन जो हो रहा है, ये जो जमीन या दीवारों में दरारें आ रही हैं, या जो पानी का सीपेज हो रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है, इसके लिए थोड़ा इसके बैकग्राउंड को जानना आवश्यक है। दीवारों और इमारतों में दरार पड़ने की घटना पहली बार 2021 में दर्ज की गई, जब उत्तराखंड के चमोली जिले में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं निरंतर रूप से देखी जा रही थी। क्लियर है, ये एक क्या है, ये पहली घटना नहीं है, ये 2021 में भी देखी जा चुकी है। और अगर रिपोर्टों की बात माने तो उत्तराखंड सरकार के विशेषज्ञ पैनल ने वर्ष 2022 में पाया कि जोशीमठ के कई हिस्सों में मानव निर्मित और प्राकृतिक कारणों से समस्या इस प्रकार की उत्पन्न हो रही है। मतलब दोनों रीजंस हैं, एक आपका मैनमेड भी है और एक आपका नेचुरल भी है। क्लियर है, तो ये पृष्ठभूमि है समस्याओं की। इसके बाद यह भी पाया गया कि व्यवहारिक रूप से शहर के सभी जिलों में संरचनात्मक खामियां हैं, और अंतर्निहित जो सामग्री है उसके नुकसान या गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह के धीरे धीरे या अचानक धंसने या विलय हो जाने के कारण ऐसे परिणाम देखने को मिलते रहने की संभावना है। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि है जो समस्या की, जो हमें और आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, वर्ष 1976 में एक समिति गठित की गई जिसे मिश्रा समिति कहते हैं। तो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट दी गई थी, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। क्यों? क्योंकि वही बात आज आपकी दिख रही है। वर्ष 1976 की मिश्रा समिति की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ मुख्य चट्टान पर स्थित नहीं है, ये आपका रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको क्या करना चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए। ये आपका रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है, इसको पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, यह एक प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि अलकनंदा और धौलीगंगा की नदी धाराओं द्वारा कटान भी भूस्खलन के कारणों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, तो ये वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पहला तो रेत और पत्थर के क्या है बच्चों, ये रेत और पत्थर के जमाव पर स्थित है। क्लियर है, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा और धौलीगंगा नदी धाराओं द्वारा कटाव भी भूस्खलन के कारणों के अंतर्गत आता है। ये 2 पॉइंट्स है जो मेजर पॉइंट्स है जो हमें समझने चाहिए, जो मिश्रा समिति ने 1976 में कहा था। समिति ने यह भी बोला कि भारी निर्माण कार्य, हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क, ब्लास्टिंग या सड़क की मरम्मत करने के लिए बोल्डर हटाने और अन्य निर्माण, पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की। मतलब कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क ना हो,
ना ही कोई पनबिजली परियोजना और ना यहां पर लगाई जाए और ना ही पेड़ों की कटाई हो यहां पर हो। ऐसा सिफारिश किसने की? ऐसा सिफारिश मिश्रा समिति ने 1976 में अपनी रिपोर्ट में की थी। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों भौगोलिक स्थिति। हम लोगों ने देख लिया कि ये क्या है बच्चों, ये रेत पर स्थित क्या है बच्चों, एक रेत पर स्थित जो एक जमाव है बच्चों। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो खरी हुई चट्टाने हैं वो पुराने भूस्खलन के मलबे जिसमें बाउल्डर, नीच चट्टाने और ढीली मृदा भी शामिल है से ढकी हुई हैं, जिनकी धारण क्षमता न्यून है, मतलब आपकी क्या है, लो बेयरिंग कैपेसिटी है। इसके बाद अगर बात करें निर्माण गतिविधियों की, तो निर्माण गतिविधियों में लगातार वृद्धि हो रही है। जबकि मिश्रा समिति ने कहा था कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होने चाहिए। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहां पर लगाएगा। जो स्थानीय नागरिक बोल रहे हैं कि जो एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट है वो क्या है, वो एक मेजर फैक्टर है जो यहां पे ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं उसके पीछे। तो पनबिजली परियोजनाएं, निर्माण कार्य में वृद्धि और राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण ने पिछले कुछ दशकों में ढलानों को अत्यधिक अस्थिर बना दिया है। ये निर्माण गतिविधियों का योगदान है। ठीक है, और उनमें से जो मेजर आपका जो आपका है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है बच्चों, वो इमेज आप देख सकते हैं। वो इमेज मैंने आपके सामने यहाँ पे शो करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे क्षेत्र में जो सिस्मिक जोन 5 में ऑलरेडी है और अलकनंदा और धौलीगंगा के कटाव क्षेत्र पर स्थित है, वहां पर जब मिश्रा समिति ने 1976 ने कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर क्या कहा कि रोक लगाने की मांग की थी, संस्तुति दी थी, तो इस पर नहीं होना चाहिए निर्माण। ठीक है, चलिए इसके बाद सॉइल इरोजन भी क्या है, एक बहुत बड़ा कारण है। विष्णुप्रयाग से बहने वाली धाराओं और प्राकृतिक धाराओं के साथ हो रहा चट्टानी फिसलन शहर में भूस्खलन के अन्य कारण भी है। और पेड़ों का जो कटाव, ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया कि पेड़ों का जो कटाव जो है वो भी एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं बच्चों, वो सॉइल इरोजन को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक क्या करते हैं, एक आपका जो है बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद करते हैं। क्लियर है? अब जोशीमठ को बचाने का संभावित उपाय क्या क्या हो सकता है? अगर विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि क्षेत्र में विकास और पनबिजली परियोजनाएं जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, उनको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और ये डेफिनेट बात है कि अगर विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो है लॉजिक होगा। ठीक है, बंद करने की सलाह देते हैं, लेकिन निवासियों को वहां से तत्काल सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है और बदलते भौगोलिक कारकों को समायोजित करने के लिए शहर की योजना फिर से बनाई जानी चाहिए। तो ये इसका उपाय हो सकता है और हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों, इसका कारण जानना चाहिए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है और भविष्य में ऐसा कम कैसे किया जा सकता है या इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिली होगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.